हेलो दोस्तों, हम आपका वेलकम करते हैं एजुकेशन पॉइंट सेंटर पर, जो कि हमारा चैप्टर चला हुआ था बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में। ये प्लस टू क्लास के अंदर भी कॉमर्स में हेल्प करेगा आपकी, सेकेंड ईयर बीकॉम के अंदर भी है। हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके हमने हाफ पॉइंट कर लिए थे, हाफ रह रहे थे। आज हम नेक्स्ट हाफ देखेंगे। पहले वाली अगर आपने पॉइंट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पॉइंट हो चुके थे यहाँ से 4 तक। 5th पे हम आए हैं। 5th में है भाई, बड़े पैमाने का व्यवसाय का कुशलतम संचालन कैसे करें। अब एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहाँ पे हज़ारों व्यक्ति काम करते हैं, और उन हज़ारों व्यक्ति जो काम करें उनके बीच में एक मैनेजर भी है। उनसे कैसे काम करवाएगा, यानी इंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। एक बहुत बड़े बिजनेस के साथ आप रनिंग करते हो, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। आपने अनेक औपचारिक जो कि वैधानिक है, लीगल है, उनको आपने अपनाना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। और यह केवल कौन कर सकता है? एक कुशल प्रबंधक ही कर सकता है। यानी कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर आप क्या चाहते हो, लंबे टाइम तक लंबा यानी ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो उसके लिए आपने बेस्ट प्रोडक्शन देना पड़ेगा। ए पार्टीज ऑफ बिजनेस सेल हैव टू फेस ऑफ द, जो भी हमारे वायरस होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी जो भी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो अपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। देयर फॉर विद द एफिशिएंट ऑफ द मैनेजर स्मूथ रनिंग लार्ज स्केल बिजनेस नॉट पॉसिबल। एक केवल किसके द्वारा है? जो परफेक्ट मैनेजर है उसी के द्वारा ही यह पाता है। अगर परफेक्ट मैनेजर नहीं है तो आप ये समझो कि जो इफ़िशिएंट मैनेजर स्मूथ ऑफ रनिंग लार्ज है, यानी लंबे टाइम के लिए स्केलिंग कर रहे हैं, हम बहुत बड़े बिजनेस पे स्केलिंग कर रहे हैं, वो नहीं कर पा सकते। ठीक है ना? तो जैसे कि हम डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा है सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, उत्तम संगठन ढांचा। उत्तम संगठन ढांचे के अंदर क्या होगा भाई? एक अच्छा ढांचा तैयार होना चाहिए जिसके अंदर सभी कर्मचारी काम करें, मिलजुल कर काम करें। ये भी ना महसूस हो कि कौन किसका अधिकारी है, कौन किसके नीचे है। इसके अलावा उनके संबंध स्पष्ट होने चाहिए कि सीनियर कौन है, उसका जूनियर कौन है, क्या किसके पास पावर है। यही चीज़ें यानी उत्तम संगठन ढांचे के अंदर भाई, एक उत्तम संगठन ढांचा एक ऐसे अधिकारियों का या अधीन कर्मचारियों का संबंध बताता है जो वो काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। एक अधिकारी किसके साथ काम करेगा, क्या क्या उसकी पावर होगी, एक प्रकार से दल भावना उनके अंदर होनी चाहिए। तो अगर बोलें भाई, मेंटेनिंग द साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना हमने जिसके अंदर सभी मिलके काम करें। ए साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीनिंग द डिफाइन ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन जो आपका सुपीरियर है एंड देयर ऑफ द सबॉर्डिनेट है, यानी नीचे काम करने वाला, सुपीरियर उसके ऊपर काम करने वाला। इट हैज़ बीन डिसाइड दैट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय द वॉइस ऑफ द पर्सन, जिससे हमारा काम जो भी काम है वो चला रही। व्हाट इज़ द राइट एंड द ड्यूटी ऑफ द एंजॉय, और साथ में जो भी सीनियर हमारा है वो क्या है, अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग ड्यूटी, और जो राइट है उसके अकॉर्डिंग अपना काम इंजॉय के साथ करे। इट विल बी द लीड टू बी द क्रिएट ऑफ द टीम सेपरेट, उनके अंदर टीम की भावना होनी चाहिए। एंड वर्क एटमोसफेयर द क्लियर एंड द हेल्थी, और वो लाभदायक उनके जीवन के लिए कार्य बने। इसका भी हमने डायग्राम आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है श्रमिकों तथा कर्मचारियों में अच्छे संबंध की स्थापना करना। एक फर्म के अंदर हमें पता है मालिक होते हैं,
हमें पता है मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, मालिक पैसा लगाते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो दोनों में तालमेल बिठाने का काम कौन करता है कि मैनेजर करता है। तो उनके बीच में रिलेशन बनाने की बात है भाई। एक जैसे कोई गाड़ी है, उसके दो पहिए होते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर एक फर्म है, उसके दो पहिए कौन है, एक मजदूर है और एक मालिक है। अगर दोनों चलेगी तो वो गाड़ी चलेगी, नहीं तो वैसे रुक जाएगी। तो यही बता इसको चलाने वाला कौन है, मैनेजर। उत्पादक के सभी साधनों में दो सबसे महत्वपूर्ण रखे गए हैं, श्रम और पूंजी। स्वामी पूंजी को लगा रहा है, लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, श्रमिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता है, तथा दोनों में अच्छे संबंध होने जरूरी है। तो अगर कहें हम इस्टेब्लिशिंग गुड लेबर एंड ओनर रिलेशनशिप, लेबर एंड कैपिटल आर द टू मेन रिसोर्सेज। भाई हमारे दो रिसोर्सेज मेन हैं, लेबर और कैपिटल ऑफ द प्रोडक्शन के लिए। द ओनर इन्वेस्ट ऑफ द कैपिटल, ओनर कैपिटल लगा रहा है, एंड डेटरमाइन द ऑब्जेक्ट लगा रहा है अपना, और लेबर ट्राई टू द ट्रांसफॉर्म द ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके लिए जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने के लिए इनटू द रेडिफाई काम कर रहा है। देयर फॉर द स्टेंस ऑफ द स्वीट रिलेशन, अगर अच्छे संबंध है बिटवीन किसके बीच में, जो कि हमारे ओनर और लेबर के बीच में, इट इज़ टू द ऑफ द परमानेंट इम्पोर्टेंस। तो ये यहाँ की इनकी मेन इम्पोर्टेंस बन जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शोध एवं अनुसंधान के महत्व देना। भाई कोई भी मान लीजिए समस्या आ जाती है, उस समस्या का सोल्यूशन होता है, अगर वो बड़े लेवल पर हम उस पर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं और उन ऑप्शनों में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंपनी लगातार अनुसंधान का कार्य करती है या उसमें इंटरेस्ट रखती है, रुचि लेती है, तो अवश्य ही क्या करती है, ग्रोथ कर लेती है। तो कहीं गिविंग इम्पोर्टेंस टू द रिसर्च एंड द इन्वेस्टिगेशन। तो बिजनेस कंपनी विद आर द completely taking in the interest in the research activity of the developing fast। जो भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, इंटरेस्ट रखती है रिसर्च में, एक्टिविटी के अंदर, रिसर्च एक्टिविटी के अंदर, तो वो हमेशा डेवलपमेंट होती हैं। तो आप डायग्राम में ये देख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, यानी फुलफिल ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के प्रति, सोशल के प्रति। क्यों बनती है, क्योंकि समाज के अंदर वो रहता है, समाज के अंदर उसका जन्म है, समाज के अंदर वो काम करेगा। तो प्रत्येक व्यवसाय समाज का अंग है, यानी ऑल एक्टिविटी का जो भी है वो स्टार्टिंग होती है समाज से अंदर। तो समाज में वो बन रहा है, फूल रहा है, इसके अलावा ग्रोथ भी करता है। अतः कोई भी संस्था समाज से दूर नहीं रह सकती। तो हम कह सकते हैं भाई सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर हम बोलें तो भी ए बिजनेस इस्टेब्लिश्ड स्टार्ट टू द एक्टिविटी इन द सोशल, जो भी हमारी सोसाइटी है, एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है, स्टार्टिंग कर रहा है वो कहाँ से, वो एक सोसाइटी से कर रहा है। इसके अलावा प्रोसेसिंग हैंड रिसर्चिंग, ठीक है, फॉर द क्लाइमैक्स ऑफ डेवलपमेंट इन द सोशल सम ऑफ सोशल पार्ट, एक समाज का हिस्से बन जाते हैं जिसके अंदर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा रिसर्च वहाँ करते हैं, इसके अलावा क्लाइमैक्स हमारा वहाँ से होता है। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट भी हमारी कहाँ से होती है, वहीं से होती है। तो यहाँ पे कहेंगे सराउंडिंग देयर आर नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी द रिमेन दूर फ्रॉम द सोसाइटी। भाई सोसाइटी से बाहर जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, आय में वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना। अब हर फर्म अपना टारगेट रखती है, उसको पूरा करने के लिए काम करती है। किसी भी संगठन के लाभों में से वृद्धि का मूल मंत्र क्या है, बिक्री। तो विक्रय में वृद्धि करें या फिर लागतों में कमी करें, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। या तो ज़्यादा सामान बेचो या फिर हमें लागतों में कमी करो। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, यह है कि प्रबंधक के द्वारा हो रहा है, यानी मीनिंग इफ द इंक्रीजिंग प्रॉफिट। कैसे इमेजिंग करेंगे, इसके लिए क्या कहा है इन्होंने, इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशनों का मेन ऑर्डर होता है प्रॉफिट को इंक्रीज करना। इट इज़ टू बी द बेस ऑफ द प्रिंसिपल अदर टू द इंक्रीज ऑफ द सेल्स
रिवेन्यू एंड द रिड्यूस ऑफ द कॉस्ट, ये किसके द्वारा हो सकता है? बेस रखेंगे आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कौन से? सेल्स रिवेन्यू के लिए या फिर रिड्यूस कॉस्ट के लिए। या तो हमारी ये बढ़ा लो, सेल्स बढ़ा लो, या फिर आप हमारी रिड्यूस कर दो कॉस्टिंग को। तो हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग द कॉस्टिंग ऑफ द प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी द अचीव्ड। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं किस चीज़ को? प्रॉफिट को। द मैनेजमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट कैन बी द इंजॉय ऑफ लाइफ, और अपनी लाइफ में आप इंजॉय करते रहेंगे। एंड हम कह सकते हैं लंबे टाइम तक, कंटिन्यूस टाइम इज द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, इसके डायग्राम में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे क्या क्या होता है। अगर हम लास्ट कंक्लूशन, जो भी आपकी कंक्लूजिंग है वो निकालते हैं, सारांश कहते हैं, विवरण कहते हैं, तो हम यह कहना हमारा गलत नहीं होगा कि अगर एक फर्म के अंदर प्रबंधक नहीं है तो वो बिजनेस लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकता। एक कुशल प्रबंधक के अभाव में अगर एक बिजनेस रेत मनुष बने मकान की तरह जो कभी भी गिर सकता है, जैसे हम बचपन में छोटा सा घर बना लेते थे पाँव डाल के रेत के अंदर, तो वो कभी बह जाता था, ऐसे ही इसके अंदर बात की गई है। द बिजनेस विदाउट द एफिशिएंट ऑफ द मैनेजमेंट इन द हाउस बिल्ड ऑफ द सैड विद कैन बी द एनी टाइम, कभी भी वो गिर सकता है विदाउट मैनेजर। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।